अफसर बिटिया। कृष्णा, पुलिस को फोन करना चाहिए। ये लो। हेलो, हम वीडियो कृष्णा राज बोल रहे हैं। पुलिस आ रही। हमको डीसी सर को फोन करना चाहिए। हेलो। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद कृष्णा। सर, आपको एक आवश्यक सूचना देना था। हाँ बोलो। वो ब्लॉक ऑफिस में चोरी हो गया है। क्या? और चोरी करने वाला वो फाइल ही चुराया है। हमने तुमको इस बारे में पहले ही सावधान किया था ना। तुमको इस फाइल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। माफी चाहते हैं सर, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हमको फाइल को और अच्छा से रखना चाहिए था। ठीक है कृष्णा, तुम पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाओ। चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये फाइल हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर, हम पुलिस के साथ संपर्क में हैं। जो भी प्रगति होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। ले तुमरा प्राइज, तुम्हारा बड़का प्रमोशन हो गया है। सिक्का ठकुराइन के हाथ से आज तुमको नोट मिला है सिक्का के बजाय। बस इसी तरह जो है तुम करिया बिलाई का थाली में छेद पे छेद करते जाओ और देखना अब तुम्हारे लिए रिजर्व बैंक का खजाना खोल दें। क्या हुआ, खुश नहीं है का? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है, हम खुश हैं। ज्यादा खुश होने का कोनो जरूरत नहीं। क्या है कि आज तुम्हारा किस्मत में तुम्हारा साथ दिया है। अगर तुम्हारा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती तो तुमसे गलती हो जाता और उसका सजा तुमको मिलता कि हाथ में तुम्हारा नोट नहीं होता, हम तुम्हारे लिए 10 नंबर का जूता मंगवाते। सबसे पहला तो वो जूता से तुम्हारा खूब कुटाई करते और उसके बाद तुमको जूता पहनाते। कहाँ समझा? बाबूजी का फोन। हाँ बाबूजी। पिंटू सिंह, अरे कहाँ हो भाई? हम तुम्हारा राह देख रहे हैं। बात क्या है बाबूजी? तुम जल्दी घर आ जाओ, हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। हमको थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहना है कि कृष्णा के ऑफिस में चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? हमारे कहा? अरे नहीं नहीं बाबूजी, आपको आने का कोनो जरूरत नहीं है। हम घर आके आपको सब कुछ बताते हैं। देखो बेटा, कौन जरूरत पड़े तो हमको फोन कर देना, हम आ जाएंगे। जी। क्या हुआ? बाबूजी का फोन था। बाबूजी हमसे कोनो जरूरी बात करना चाहते हैं। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए, हमको तो यहाँ समय लगेगा। नहीं कृष्णा, हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। जो लोग वीडियो के ऑफिस में चोरी कर सकते हैं वो तुमको चोट भी पहुंचा सकते हैं। पुलिस को अपना जांच करने दो, हम दोनों साथ ही जाएंगे। नमस्ते मैडम। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस अलमारी से सब फाइल चोरी हुआ है। एक बात बताइए मैडम, आपको इन सब के बारे में पहले से ही शक था का, जो इस समय आप यहाँ आ गए? हमारी फाइल का महत्व को देखते हुए डीसी सर हमको बोले कि हम इसको अपना कब्जे में ले लें, इसलिए हम तुरंत ऑफिस आ गए। लेकिन जब तक हम ऑफिस पहुंचते उसके पहले ये हो चुका था। बड़े इत्तेफाक की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे चोर ही जानता था कि आप ऑफिस में आने वाली हैं और वो आपके आने से पहले ही फाइल गायब कर दिया। अच्छा ये बताइए, आपके चपरासी के अलावा ऑफिस की चाबी और किसी के पास रहती है? जहां तक हमारा जानकारी है, चाबी सिर्फ इन्हीं के पास रहता है।
आपके ऑफिस में कितने लोग काम करता है? हमारे ऑफिस में कुल मैडम, आपके स्टाफ को भी बुलाना पड़ेगा, हमें सभी से पूछताछ करना है। ठीक है, हम अभी फोन कर देते हैं सबको। हेलो। निर्मल जी, तुरंत ऑफिस आ जाइए। जी, इस वक्त? हाँ, अभी क्या अभी? जी। ठकराइन, वो हमको ऑफिस बुलाए। हमको तो डर है कि कहीं उनको शक ना हो गया कि फाइल हमने चुराई है। वाह वाह, सबसे पहले शांत रहो और हमारा बात को समझो। वो कहा है, शक और विश्वास में फर्क होता है। तुम ऑफिस में जाओगे और कहोगे कौन सा फाइल, क्या फाइल? भाई हम तो सच्चे मन से ऑफिस में काम करते हैं, हमको ये सब कुछ नहीं मालूम, समझा? कॉन्फिडेंसिया से जाओ और इस सब बात कहो, ठीक हो जाएगा। और उसका ऊपर भी अगर कोनो प्रॉब्लम हुआ तो है ना भगवान। अच्छा, हम चलते हैं। नौकरी का पहला दिन कैसा रहा बेटा? अरे माँ, कहाँ बताएगा, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। हमको 4 गोदामों का सुपरवाइजर बनाया गया। 50 आदमी हमारे नीचे काम करते हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि उन 50 को तनख्वाह हमरे साइन से मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। ये सब भगवान का कृपा है जो तुम्हारा ऐसा नौकरी लग गया। हम बहुत खुश हैं बेटा, तुमको पहले से भी अच्छा नौकरी मिला। इसीलिए कहते हैं बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब बधाई हो। अरे कहाँ हो रवि? अरे तुम तो कमाल कर दिए भाई, मिठाई खिला, देखिए यहाँ बैठे हैं। अरे सही बात है दीदी, अब तो खीर बनता है, खीर का। अरे तुम तो कमाल कर दिए भाई। इसको काम मत समझो, ये समझो तुम्हारा लॉटरी लगा है भाई, लॉटरी। ये घर देखिएगा, पहले 1 तल्ले का, और फिर 2 तल्ले का, और फिर 3 तल्ले का हो जाएगा। और सिक्का ठकुराइन के यहाँ नौकरी लगा है भाई। ये हम कहा सुने रवि, तुम सिक्का ठकुराइन के यहाँ काम करने के लिए चले गए? पूरे भागलपुर में तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला जो उस क्रिमिनल के यहाँ काम करने के लिए चले गए तुम? इससे तो अच्छा था कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लेते तुम। हाँ, हम सिक्का ठकुराइन के यहाँ काम कर रहे हैं। वो क्या करती है, उसका काम क्या है, ये बात से हमें कोनो मतलब नहीं। बस हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। आदमी जिस माहौल में रहता है ना, उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, तुम उसी की पाईलागी करने के लिए चले गए। मैडम, वो फाइल में क्या था? उसे बहुत जरूरी सूचना था। जिला भर का तेल व्यापारियों का काला बाजारी का कच्चा चिट्ठा था उसमें, एक एक ब्यौरा था। मिथिलेश जी, वो फाइल का एक फोटोकॉपी भी तो करवाए थे ना? आप कहाँ रखे उसको?
नहीं, शायद वो हम ही कहीं रखे हैं उसको। मैडम, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो चोर सिर्फ वही फाइल चुराया। इससे साबित हो जाता है कि आपके स्टाफ का कोई सदस्य उस चोर से मिला हुआ है। आपको किसी पर शक है क्या मैडम? नहीं, हमको किसी पर शक नहीं। इसका मतलब इसमें तुम्हारा ही हाथ है? नहीं साहब, इस सब में हमारा कोनो हाथ नहीं। हमें कुछ नहीं पता साहब। तो ये चाबी तुमने किसी को दिया होगा? चाबी? निर्मल बाबू, ये लीजिए ऑफिस का चाबी। चाबी तो हमने निर्मल बाबू को दिए थे। जब वो देर तक ऑफिस में काम करने के लिए रुके थे। वो क्या है ना कि कुछ दिनों से हम यहाँ ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे और हम निश्चय कर लिए हैं कि कल जब आप ऑफिस आएंगी तो हम हमारे हिस्से का काम कंप्लीट करके रखें। आप सभी में से निर्मल कौन है? जी, हम है निर्मल। लेकिन ये चोरी कैसे हुआ? इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। आप सवाल बाद में पूछिएगा, पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप वो चाबी लेकर डुप्लीकेट काहे बनवाए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम चाबी लेके उसकी डुप्लीकेट चाबी क्यों बनवाएंगे? फिर वो चाबी क्यों लिए थे? वो हाँ, हमें ऑफिस में बहुत जरूरी काम था और इसलिए हम चाबी लिए थे और काम खत्म होते हम घर चले गए थे। कृष्णा, इंस्पेक्टर निर्मल जी से ऐसे बात काहे कर रहे? तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? पुलिस अपना काम कर रही है, हमको उनका काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। मैडम ये हमको आदेश दी थी, आप पूछ लीजिए, पूछिए। मैडम, हमको आपसे कुछ अकेले में बात करना है। मैडम, इतना समय हो गया, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं और कितना टाइम लग जाएगा। लो, आ गए। काहे इतना टाइम लगा दिए भाई? क्या हुआ था? बाबूजी, वो क्या हुआ ना, कृष्णा के ऑफिस से जरूरी फाइल चोरी हो गया। कोई ताला तोड़ के ले गया। ए छोटी दुल्हन, ये मामला सुलट तो जाएगा ना? बाबूजी, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। जांच होने के बाद ही कुछ पता चलेगा। पर कृष्णा, ऑफिस में घुसकर किसने फाइल चुराया होगा? कौन हो सकता है? और इससे किसी का फायदा हो सकता है क्या? ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा माँ जी। रहा सवाल फायदा का, तो ये फाइल उन्हीं सब लोग के काम आ सकता है जो बेईमानी से अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है कि इससे बेईमान लोग का हौसला बढ़ सकता है। छोटी दुल्हन, ये सब सुनने और समझने के बाद हम इतना जरूर कहेंगे कि तुम अपना ऑफिस का चक्कर में इतना बोझ मत उठाओ कि जो तुम्हारा कंधा से तुम्हारा सर पर चढ़ जाए। हाँ, बोझा और जिम्मेदारी में अंतर होता है बाबूजी। बोझा तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना सबके बस का बात नहीं होता है। अरे गजब, बहुत अच्छा बोले मास्टर, बहुत अच्छा बोले तुम। दुनिया का सारा स्कूल रात को बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा ही कोचिंग क्लास ऐसा है जो हर समय चालू रहता है। देखिए, इतना रात को भी हमको ज्ञान दे दिए। गजब। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, हम खाना गरम करवाते हैं।
कृष्णा, तुम चलो, हम आते हैं। बाबूजी, आप हमसे कौन बात करना चाहते थे ना? हाँ बेटवा, जा तो रहे थे, किंतु हर बात का एक समय होता है। जाने दीजिए, कल सुबह बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, बताइए ना, क्या बात है? आओ आओ, बैठो बैठो। पिंटू सिंह, सबौर में हम तुम्हारे लिए केमिकल फैक्ट्री डालने के बारे में सोच रहे हैं। उसका बगल में एक दवा का फैक्ट्री भी होगा और दोनों फैक्ट्री के सर्वे सर्वा होंगे तुम। बाबूजी, ये सब इतना अचानक, आप तो हमको भनक भी नहीं होने दिए। अरे बिटवा, हम तुम्हारे बाप हैं, और वैसे भी खबर हम तुमको 1 महीना बाद देने वाले थे। लेकिन 1 महीना बाद का है? अरे तुम्हारे 25वें बर्थडे पर अभी 28 दिन तो बचे हैं तुम्हारे बर्थडे के लिए। अरे धन्यवाद बाबूजी। बस बस बस, जीते रहो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कहा है पिंटू सिंह कि हम तो तुमको तुम्हारा बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहते थे। बेटा, कहा है ना, ये जो जमीन जो हम लिए हैं ना, वो जिसपे हमको दोनों फैक्ट्री लगाना है, वो जमीन हम सिक्का भुजा इसलिए है। बाबूजी, आपको सिक्का चाची से जमीन लेने का क्या जरूरत है? हमको ये जमीन पे काम नहीं शुरू करना। अरे अरे, पहले पूरा बात तो सुन लो पिंटू सिंह। ये जमीन हम फ्री में थोड़ी ना लिए हैं। ये जमीन हम हरा हरा नोट दे के लिए हैं, मतलब है खरीदे हैं। देखो पिंटू सिंह, समस्या वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। समस्या ये है कि ये जमीन को बीडीओ ऑफिस से एनओसी करवाना है, तभी इस पर फैक्ट्री बन सकता है। ये तो तुम अच्छा से जानते हो कि सिक्का का फाइल पर कृष्णा का एनओसी मिलना बड़ा मुश्किल है। ये काम केवल तुम कर सकते हो पिंटू सिंह। लेकिन बाबूजी, अगर इस फाइल में कोनो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एनओसी मिलने में दिक्कत क्या है? अरे गजब, तो हम क्या गड़बड़ी वाला प्रॉपर्टी पे हाथ लगाएंगे? अब जानबूझ के कोई अड़ंगा करने लगे तो। ए पिंटू सिंह, लीजिए भाई, इस पर एनओसी करवाइए, ये आपका फायदे के लिए हो रहा है। लीजिए। ठीक है, इस फाइल को एनओसी हम दिलवाएंगे। शाबाश। अरे जीते रहो, जीते रहो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बाबूजी क्या कह रहे थे? बाबूजी क्या कह रहे थे? बाबूजी कह रहे थे का, अरे पहले मुस्कुराओ तो सही। आप बताइए। देखो, बहुत बड़ा खुशखबरी है। बाबूजी हमारे लिए बिजनेस प्लान किए हैं और 2 फैक्ट्री लगाने का सोचे हैं। एक केमिकल का फैक्ट्री और दूसरा दवाई का फैक्ट्री। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। जी इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मैडम, हमने इतनी रात में आपको तकलीफ दिया। हमारे खास मुखबिर ने अभी अभी खबर दिया है कि वीडियो ऑफिस की चोरी में किसका हाथ है।